हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी जानकारी हम सभी को होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के समय में हम देखते हैं टेम्परेचर्स बहुत बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, सीज़न चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग ये सभी को अफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरह। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी मनुष्य इस धरती पर, इस मदर अर्थ पर इतने सालों से, इतने सदियों से रह रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम हमारे आने वाले जनरेशन्स को ये धरती, ये मदर अर्थ को इतनी ही सुंदर बनाए रखे ताकि हमारे आने वाले जनरेशन्स भी इससे बहुत ही सुंदर तरीके से इसके धरती माता के साथ रह सके। तो चलिए देखते हैं रिसाइकलिंग के अलग अलग प्रोसेसेस क्या है। तो पहले तो हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, कचरा अलग अलग फॉर्म्स में जो भी इकट्ठा होता है उसे हम बाहर देते हैं। तो हमारे घर से एक बार ये ऑब्जेक्ट, ये कचरा बाहर जाता है तो उसका एंड रिजल्ट कहाँ तक होता है इसकी जानकारी हमें रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये रिसाइकलिंग सेंटर पर पहुंचता है। फिर वहाँ पर ये सभी प्लास्टिक्स का सॉर्टिंग आउट किया जाता है, यानी कि इसको अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर बाद में इसका श्रेडिंग होता है, फिर इसे धोते हैं, इसका वॉशिंग होता है, फिर बाद में इसे मेल्ट किया जाता है और फिर से रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्लास्टिक्स को मेल्ट करके उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए और फिर वो प्रोडक्ट्स को भी वो अलग अलग रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो प्लास्टिक्स बनते कैसे हैं? प्लास्टिक्स बनने के दो प्रोसेसेस हैं। एक है जो नेचुरल वे में नेचुरल प्रोडक्ट से बनते हैं और दूसरे है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट से, यानी कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, ये सभी इसके अलग अलग रॉ मटेरियल्स हैं। तो अभी प्लास्टिक्स बेसिकली पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स यानी कि बहुत ऐसे छोटे छोटे चेन्स है जिसको मिलकर के एक लंबी चेन होती है। तो ये प्लास्टिक्स जो बनते हैं इसके सबसे छोटे यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। तो ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ करके बन जाते हैं पॉलीमर्स। अभी एक बहुत ही वर्ल्ड में फेमस प्लास्टिक का पॉलीमर है जो कि हम सभी को पता है, वो है पॉलीथीन। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ हमारे आसपास के लोकेलिटी में, बहुत रिमोट प्लेस में, गांव में, वहाँ पर भी ये वर्ड बहुत कॉमन है। हम शॉपिंग करने के लिए जाए, हमारे पास बैग नहीं है तो हम तुरंत से मांगते हैं पॉलीथीन दीजिए। तो ये इतना फेमस है पॉलीथीन वर्ड। तो चलिए हमारे घर से हम जब भी शुरुआत करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस की, तो एक सिंपल हैबिट जो हम सुबह को चेंज कर सकते हैं। तो हम सभी सुबह को उठते हैं और कुछ ना कुछ दूध, चाय, कॉफ़ी या सम हॉट बेवरेज हम सभी पीते हैं। तो हमारे घर में नॉर्मली शहर में दूध आता है कुछ इस फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में। तो हम सब की नॉर्मली हैबिट होती है कि हम ये दूध के पैकेट को कट करते हैं तो साइड से एक स्मॉल ट्राइंगल, एक छोटा सा त्रिकोण ऐसे कट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पार्ट इससे, ये बैग से अलग हो जाता है। तो ये हैबिट को हमें चेंज करना है और ये हैबिट के ऑल्टरनेट में हम नई हैबिट को क्या करना है, ये पूरी प्लास्टिक के बैग को ऐसे साइड से थोड़ा नीचे से कट करना है ताकि हम हाफ वे तक पहुंच जाए। दूध को बाहर निकाल करके फिर थोड़ा सा और जो भी दूध का हिस्सा, कंटेंट अंदर है, हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हिला करके बाकी का जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये दूध की जो पैकेट है इसको और लंबा छेद, लंबा स्लिट करना है एंड तक। फिर ये पूरे को अच्छे से पानी से धो के, हमारे घर में अगर सुविधा है तो हम इसे हैंग कर सकते हैं ताकि इसमें से पूरा जो पानी का कंटेंट है वो ड्राई हो जाए। लगभग अगर गर्मी का मौसम है तो 6 से 8 घंटे में पूरा पानी ड्राई हो जाता है। सीज़न के मुताबिक ये चेंज हो सकता है, नहीं तो फिर हम इसे दीवार पे ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं ताकि लगभग 1.5-2 दिन में पूरा इसमें से पानी जो है ये ड्राई हो जाए। फिर हमारे फैमिली में जो भी ऐसे प्रोएक्टिव मेंबर्स हैं
यानी कि आप, तो ये इनिशिएटिव लेकर के 10 दिन, 1 हफ्ता या फिर 1 महीने के ऐसे पूरे प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स को लेकर के जमा करके इसे ऐसे बैग में डाल करके हमारे आसपास जो भी ऐसे सेंटर्स है जो दूध के प्लास्टिक पैकेट्स को लेते हैं, वहाँ पर आप इसको एटलीस्ट दे दीजिए या फिर उनको बुला करके या आप हैंड ओवर कर दीजिए। तो रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। तो अभी प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का इतना ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के जो अलग अलग पॉलीमर्स है, यानी कि प्लास्टिक्स के अलग अलग फॉर्म्स है, तो ये सभी को मेल्ट होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स चाहिए। अगर हम सभी प्लास्टिक्स को एक ही तरीके के उसमें जमा कर देंगे और हमारे कचरे या फिर बिन में या फिर ऐसे ही हम डंप कर देंगे, तो आगे सॉर्ट आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और हमें पता है कि अभी प्लास्टिक्स बेसिकली छोटे छोटे फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और इसको डिग्रेड या फिर बायोडिग्रेड प्लास्टिक्स का होना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल से, हमारे घर से और हमारे इंडिविजुअल लेवल से हम ये रिसाइकलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो इसी के साथ आप सभी को ये जानकारी शेयर कीजिए आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, और फिर से दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है विजयांका शाह। नमस्कार।